सोचिए दो गैंगस्टर जो कभी एक दूसरे के साय से अलग नहीं होते थे, अचानक मौत के दुश्मन क्यों बन गए? पैसे की लालच, ताकत का नशा या फिर किसी बड़े गद्दार का खेल? कैसे भाईचारे का रिश्ता बन गया जान का दुश्मन? यह कहानी है मुंबई के अंडरवर्ल्ड के दो सबसे बड़े और कभी रहे सबसे करीबी साथियों की, जिनका रिश्ता इतना बिगड़ गया कि दुनिया भर में एक दूसरे को खत्म करने की जंग छिड़ गई। क्या दास्तां है दाऊद इब्राहिम और छोटे राजन की। गली का लड़का कैसे बना गैंग का बादशाह? छोटा राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे था, अपने करियर की शुरुआत बम्बई के चेंबूर इलाके में सिनेमा के बाहर ब्लैक टिकट बेचने से की थी। बम्बई की तंग गलियों में उस दौर का एक बड़ा नाम गूंजता था, बड़ा राजन। लोग उसकी चाल से पहले ही उसका खौफ महसूस कर लेते थे। पुलिस भी उसके इलाके में कदम रखने से पहले 2-4 बार सोचती थी। इसी भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में एक नौजवान उभर रहा था, राजेंद्र सदाशिव निखलजे, जिसे आगे चलकर छोटा राजन कहा गया। उसकी निडरता और अकड़ता ने बड़ा राजन का ध्यान खींचा। धीरे धीरे छोटा राजन इतना भरोसेमंद बन गया कि बड़ा राजन ने उसे अपना खास आदमी बना लिया। अब वो हर वक्त उसके साथ रहता, बैठकों में, गाड़ी के काफिलों में और यहाँ तक कि गैंग की लड़ाइयों में भी। एक बार पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस वालों को ही लाठियां छीनकर उसकी धुनाई कर दी। ये बात है 1980 की, जब एक कॉम्पिटिटर गैंग लीडर अब्दुल कुंजू ने बड़ा राजन की हत्या कर दी तो उसका खास आदमी छोटा राजन ने इसकी बदला लेने की कसम खाई। उसके शुरुआती प्रयास नाकाम रहे, लेकिन उसकी इस हिम्मत और वफादारी ने बम्बई माफिया के उभरते सरगना दाऊद इब्राहिम का ध्यान खींचा। दाऊद ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। इस घटना के बाद वो दाऊद इब्राहिम का खास आदमी बन गया। अब्दुल कुंजू एक क्रिकेट मैच खेल रहा था। ये कुंजू वही है जिसने बड़े राजन को मारा था। अचानक सफेद पैंट कमीज पहने कुछ अनजान लोग इस मैदान में आ गए और उस पर टूट पड़े। इस हमले में कुंजू की जान चली गई। इस हमले की योजना छोटा राजन ने ही बनाया था। इस सफलता के बाद दाऊद का उस पर भरोसा और गहरा हो गया। गैंग में दरार की शुरुआत कैसे हुई? छोटा राजन सिर्फ दाऊद का सिपाही बन नहीं रहा, वह धीरे धीरे गैंग का मास्टरमाइंड और मुख्य एक्सटॉर्शन बन गया। उसकी वजह से साधु शेट्टी, मोहन कोटियान और भारत नेपाली जैसे खतरनाक लोग भी डी कंपनी से जुड़े। लेकिन जैसे जैसे छोटे राजन की ताकत बढ़ी, दाऊद के पुराने साथियों में जलन पैदा होने लगी। शरद शेट्टी, छोटा शकील और सुनील सावंत जैसे लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि बम्बई में कोई भी बड़ा फैसला या हत्या बिना छोटा राजन की मंजूरी के नहीं हो पाती थी। उन्होंने दाऊद के कान भरने शुरू कर दिए। एक दिन यही छोटा राजन आपके खिलाफ विद्रोह कर सकता है भाई। धीरे धीरे दाऊद के मन में भी शक की बीज बो दी गई और उन्होंने राजन को इम्पोर्टेंट बैठकों से दूर रखना शुरू कर दिया। क्या 1993 के धमाकों ने सब कुछ बदल कर रख दिया? 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट की योजना बनाने वाली गुप्त बैठकों में दाऊद इब्राहिम ने छोटे राजन को शामिल नहीं किया। इससे छोटा राजन को गहरा धक्का लगा। उसे लगा कि दाऊद उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता है। 1994 तक आते आते रिश्ते और भी खराब हो गए। आखिरकार एक शाम की घटना ने सब कुछ तोड़ दिया। दाऊद ने एक क्रूज लाइन पर अपने खास लोगों के लिए एक पार्टी रखी। पार्टी में जाने से ठीक पहले छोटा राजन को एक रहस्यमयी कॉल आया। कॉल करने वाले ने चेतावनी दी, तुम्हारी सुपारी का ऑर्डर आया है भाई, वक्त रहते भाग लो। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने सोचा कि जिस गैंग को बनाने में खून पसीना एक कर दिया, वही लोग आज मुझे मारना चाहते हैं। घबराकर छोटा राजन ने अबू धाबी में भारतीय एजेंसियों से बात की और दुबई में सुरक्षित निकलने में मदद मांगी। बदले में उसने दाऊद और उसके साम्राज्य के बारे में हर जानकारी देने का वादा किया। भारतीय एजेंसियों ने इस डील को स्वीकार कर लिया और छोटा राजन को दूसरे नाम के साथ पहले काठमांडू और फिर कुआलालंपुर भेज दिया गया। उसी दिन से छोटा राजन का एक ही मकसद रहा, दाऊद इब्राहिम और उसके साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म करना। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बन गए? काला सूट पहने 4 लोग छोटा राजन के घर के गेट पर पहुंचे। वो अपने साथ एक बर्थडे केक लाए थे। उन्होंने गार्ड से कहा, आज राजन के साथी माइकल डिसूजा की बेटी का जन्मदिन है, इसलिए उनके भारतीय मित्रों ने सरप्राइज करने के लिए ये केक भेजा। अभी गार्ड सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। उनके हाथ में $200 का नोट पकड़ा दिया जाता है और गार्ड ने तुरंत गेट खोल दिया और चारों लोग अपनी कार को गेट के अंदर ले आए। जैसे ही गार्ड गेट बंद करने चला, 4 भारतीय लोग अचानक प्रकट हुए और उनके ऊपर चढ़ गए। दाऊद के गुर्गों ने राजन और वर्मा के पहली मंजिल वाले फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी। छोटा राजन का जो रूम सर्वेंट था, उन लोगों को देखकर वह हैरान रह गया। इससे पहले कि वो राजन को कुछ बता पाता, उन्होंने उसे मार डाला। जब उन्हें राजन नहीं मिला तो उन्होंने रूम के दरवाजे पर गोलियां चलाई। एक गोली दरवाजे को चीरती हुई छोटा राजन के पेट पर लगी। खून से सना राजन खिड़की से नीचे कूद गया और उसने खुद को घनी झाड़ियों में छिपा लिया। सारा घटनाक्रम 5 मिनट में समाप्त हो गया। अब वही बात
करते हैं कि जब छोटा राजन को अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ भी उसने किसी तरह से भाग गया। छोटा राजन को अस्पताल में विजय दमन के नकली नाम से रखा गया था, लेकिन तब भी अफवाहें फैलने लगी कि उसे बैंकॉक में मार दिया गया है। जल्द ही भारतीय एजेंसियों को सूचना मिल गई कि छोटा राजन का बैंकॉक में इलाज चल रहा है। उन्होंने राजन को भारत में लाने की कोशिश की और सीबीआई की टीम थाईलैंड जाने की तैयारी करने लगी। इसी दौरान विक्की मल्होत्रा ने छोटा राजन को अस्पताल से बाहर निकालने के लिए वहाँ के कर्मचारियों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। इसी बीच विक्की भारत आया, यहाँ से छोटा राजन का पुतला बनाकर एक बड़े सूटकेस में बैंकॉक ले गया। विक्की ने बताया कि वो 2 बार भारत आया था। पहली बार राजन के पुतले के ऊपरी हिस्से को लेकर बैंकॉक गया और दूसरी बार वो निचले हिस्से को लेकर बैंकॉक पहुंचा। उसने एक बड़ी रस्सी भी खरीदी, फिर उसने पुतले के दोनों हिस्से को जोड़ा और उसे छोटा राजन के बेड पर चादर से ढककर लिटा दिया। राजन रस्सी का सहारा लेकर खिड़की से नीचे उतर गया। सीबीआई की टीम को खाली हाथ भारत वापस लौट। छोटा राजन के बदले की कोशिश। छोटा राजन ने दाऊद को मारने के लिए कई जोखिम भरे कदम उठाए। पहला मौका तब आया जब दाऊद की बेटी की मौत हुई और उसका अंतिम संस्कार कराची में होना था। विक्की मल्होत्रा नेपाली पासपोर्ट पर कराची पहुंचा और वहां से 2 AK-47 राइफल खरीदी। योजना थी कि कब्रिस्तान में दाऊद पर हमला किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसी ISI को इसकी भनक लग गई और दाऊद ने अंतिम संस्कार में शामिल होने से इनकार कर दिया। विक्की को खाली हाथ भारत लौटना पड़ा। दूसरी बार विक्की और उसका साथी दुबई पहुंचे। उन्होंने दाऊद के अड्डे इंडिया क्लब के सामने एक ऊंची इमारत में फ्लैट किराए पर लिया और LED टीवी के डिब्बों में छुपाकर राइफल ले गए। हफ्तों इंतजार के बाद भी जब दाऊद नहीं दिखा और दुबई पुलिस को शक हो गया, तो विक्की ने हताश होकर 19 जनवरी 2003 को इंडिया क्लब पर हमला कर दिया। इस मामले में उसने दाऊद के करीबी सहयोगी शरद शेट्टी को मार गिराया, लेकिन दाऊद बच गया। इसके बाद दोनों के साथ क्या हुआ, आज ये दोनों किरदार अपने अलग अलग हर्ष को भुगत रहे हैं। दाऊद इब्राहिम आज भी पाकिस्तान के कराची शहर में सुरक्षित ठिकाने पर है। माना जाता है कि उसके पास कई देशों के नकली पासपोर्ट हैं और वह ISI के संरक्षण में है। उसका परिवार वहीं बस गया है। उसकी बेटियों की शादी पाकिस्तान में ही हुई है। छोटा राजन का सफर अलग रहा। 2015 में वह इंडोनेशिया के बाली में पकड़ा गया और भारत लाया गया। उस पर 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2018 में उसे एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 2024 में एक मामले में उसे उम्र कैद हो गई। आज वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है और उसके वफादार साथी विक्की मल्होत्रा 2005 में भारत में गिरफ्तार होने के बाद 2010 में जमानत पर छूटते ही वह फरार हो गया। कहा जाता है कि वह अब दक्षिण अफ्रीका में है और छोटा राजन की हीरो की तस्करी के धंधे को देख रेख कर रहा है, उसी तरह जैसे वह हमेशा से करता आया था। इसी तरह बम्बई माफिया का वह दौर खत्म हुआ, जहां एक दूसरे के सबसे करीबी लोग सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे। ये कहानी सिखाती है कि अपराध की दुनिया में विश्वास और वफादारी की कोई कीमत नहीं होती है। अंततः इसका अंजाम सलाखों के पीछे या मौत ही होता है। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको और भी अंडरवर्ल्ड माफिया के ऊपर वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा।